Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Anandha Khandagar and I hope you all are doing well. मैं ऊपर आई, मैंने सोचा नॉर्मली व्लॉग शुरू करूँगी पर मैं भाग के अंदर आ गई। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ओके, थोड़ी सी आवाज़ एको हो सकती है क्योंकि रूम एम्प्टी है। एंड आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ से व्लॉग शुरू क्यों किया है। मैंने सोचा आज आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है और क्या करंट में चल रहा है, क्योंकि बहुत दिन से इसकी अपडेट मैंने नहीं दी थी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स, दिवाली, बर्थडे, एवरीथिंग वाज देयर। तो यार यही होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके चक्कर में जो काम वैसे चल रहा होता है वो पेंडिंग हो जाता है। जैसे कि ये सब लोग छुट्टी पे चले गए, फेस्टिवल्स वगैरह थे, इस वजह से हाय आवाज़ को तो मैनेज कर लेना। अभी ये काम शुरू होना था, दिस पुट्टी थिंग, तो अभी वो भैया पता नहीं कहाँ चले गए। हमने शुरू करवाया तो था, आज होना था, तो मैं उनका अपडेट दे दूँ, लेकिन भैया ही नहीं है। हाँ, अब क्या अपडेट दूँ, ऊपर तो आई गई हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत देख लो और एक ऊपर का दिखा देती हूँ दैट हाउ इज द सीलिंग इज लुकिंग। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है सीलिंग। आई होप अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई यार। और ये जो अंदर वाला डिज़ाइन है, मैंने भैया को स्पेसिफिकली बोला था कि मतलब दो डिज़ाइंस को मिक्स करके ये वाला बनवाया कि आप ऐसे ऐसे करके बना दो। लेकिन जो एक 3 लेयर वाला था ना, जो मुझे एक्चुअली में पसंद था, वो बहुत एक्सपेंसिव जा रहा था। तो मैंने कहा नहीं भैया, इतना फ़र्क नहीं है, वो आधे रेट का ये बन गया, वो डबल रेट वाला था, तो इसलिए वो कैंसिल करा के ये करवा दिया। आई थिंक 5-6 दिन और ये जो सारा काम है पूरा हो जाएगा, बनने का, पुट्टी जो होती है उसका, टेक्सचर का, सारी चीज़ों का, एंड इसका भी मोल्डिंग का, ये सारा काम। एंड द मेजर पार्ट इज इसका इंटीरियर खरीदना, इसको डेकोर करना अच्छे से, क्या क्या इसमें लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं शॉपिंग पे भी जाऊँगी, वो सारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ कितने के लिए, 1 by 1 शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ऑफ द रूम, यस दिस इज़ द करंट अपडेट ऑफ द रूम, जो मैंने आपको दिखाती है। अभी नीचे छत पे सच में बहुत गर्मी हो रही है। आई थिंक मैंने शीशे वाला दिखा दिया था या नहीं आप लोगों को, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं दिखा देती हूँ कि इसमें मिरर वर्क जो होना था वो सारा हो चुका है। मैं इस रूम में आ गई, मुझे इस रूम में काम था और मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर का टूर दे दिया, मैं इस रूम का काम शुरू कर देती हूँ। एंड इस रूम का काम जो है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, बट उससे पहले इन जनाब को नहाई करवा दूँ। आज इस रूम का मैं आधा काम कर दूँगी एकदम, लाइक वो मैंने आज सुबह से ही सोच लिया था, लाइक कि कुछ होना हो, कुछ करूँ ना करूँ, आज ये वाला रूम तो मेरे हाथ से। ओके चलो, नहीं करेंगे मम्मा काम, चलो आती हूँ। ये कौन आया मेरे पुट्टू को, कौन आया है भाई? नहीं करके गुलाबो। लो जरा एक मेरे गिरा दो। दीदी दीदी ले कोजी कैसे करेगा पापा जी? कोजी कर दो। कोजी पापा का पुक्कू, पापा का चुक्कू, पापा का पुक्कू। नहीं, पर आपका कोजी किसने सिखाया? क्या आपने सिखाया कोजी? ये कोजी क्या? ये कोजी लुक, मम्मा लुक। कोजी आपके साथ नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, मेरे साथ तो एक दिन पपी उठा थे। काफ़ी सारा काम मैंने निपटा लिया एंड मेजरली विराट को नहला के, खिला के, दूध पिला के सुला दिया है, वो सबसे मेजर काम रहता है। नाउ बैक टू दिस रूम। आज मैं सारे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने वाली हूँ, सारे A to Z, बिकॉज वेडिंग सीजन इज़ कमिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतनी ज़्यादा वेडिंग्स हैं दिस कमिंग नवंबर एंड आई थिंक दिसंबर ऑल्सो, टू मैनी फंक्शंस। मैं तो अपने सारे आउटफिट रिपीट करने वाली हूँ, सारे सबको ड्राई क्लीन में देने वाली हूँ, और विंटर्स के ऑल जैकेट्स, कोट्स में सब ड्राई क्लीन दे दूँगे। आज ड्राई क्लीन वाले भैया बोलने वाले हैं, तो आपने तो मैम मतलब पूरा बिजनेस ही दे दिया। आज मुझे खूब सारे कपड़े मिल गए ड्राई क्लीन के लिए। अभी ये आपको जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं दिखेगा, ये आपको ऑलमोस्ट खाली दिखेगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ड्राई क्लीन के लिए जाने वाली हैं। ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसा नहीं दिखने वाला है, इसमें से भी मैक्सिमम चीज़ें ड्राई क्लीन के लिए जाने वाली हैं, दिस ऑल्सो, और वो भी एंड वो भी। इसको देख के मुझे कुछ याद आया, आप लोगों ने इतने सारे क्वेरीज की रिगार्डिंग दिस लहंगा फैब्रिक, ये कौन सा फैब्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वाज कि कस्टमाइज है या ये आपने खरीदा। ऑफ कोर्स इट्स कस्टमाइज, वट एवर आई एम वेयरिंग आई कस्टमाइज। आई डोंट बाय इंडियन फिट्स एथनिक वेयर, मैं खरीदती नहीं हूँ, मैं उसको स्टिच करवाती हूँ, जैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होता है स्टिच करा के पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद लगता है। मुझे नहीं अच्छे लगते मतलब बने बनाए आउटफिट्स। तो ये
फैब्रिक इसको देखिए फेंडी भी बोलते हैं, इस फैब्रिक को जिमी चू भी बोला जाता है मार्केट में, इट डिपेंड्स। इसमें 26-27 तरीके की क्वालिटी आती है। बहुत बुरी सी भी आपको फेंडी मिल जाएगी, बहुत बुरी सी भी आपको जिमी चू का फैब्रिक मिल जाएगा, बहुत अच्छा भी मिल जाएगा। और मेरा वाला काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी शाइनी है। मैंने लिया था सूर्यांश फैब्रिक से, बताया था ना जो सेल चल रही थी ना उस टाइम, सब कुछ मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स उठाए थे, दिस इज़ अगेन वन ऑफ देम। तो मैंने उस टाइम लेके रख लिए थे, मुझे काफ़ी अच्छे कॉस्ट में पड़ गया था। दिस कॉस्टेड मी अबाउट 225 रुपीज़ मीटर। और मेरा इस बार प्लान था दिवाली आउटफिट के लिए कि मुझे कुछ ऐसा नहीं पहनना, प्लान तो कुछ भी नहीं था, बस फैब्रिक पड़े हुए थे। और सेम मैंने ऐसे पिछले वाले के लिए भी किया था, क्या पहना था मैंने भूल गई मैं, किसमें, करवा चौथ में, वो भी मेरे पास ऐसी आउटफिट पड़ा था। बनी के बर्थडे में भी मेरे पास वो फैब्रिक पड़ा था। तो इन सारे जो फैब्रिक्स पड़े थे, मैं 1-2 दिन पहले गई, फ़ोन पे बात करी, डिज़ाइन दिया कि ये वाला बना दो, ऐसे करके बना दिया गया। तो ऐसे मेरे आउटफिट बने हैं इस बार। इस बार क्या, हर बार ही जल्दबाजी में ही बनते हैं। ये वाला ना फैब्रिक काफ़ी फ्लोई फैब्रिक था, तो मेरा ये था कि मैं इसकी स्कर्ट बना के बहुत ही अच्छी सी फ्लेयरी स्कर्ट विद ब्लाउज, एंड आई प्लान इट टू मेक इट फुल स्लीव विद वी नेक। मैं वी नेक्स बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे लगा कि वी नेक के साथ पहनना चाहिए। एंड इसी फैब्रिक का दुपट्टा, ऑल्दो इट वॉज वेरी वेरी स्लिपरी बिकॉज इज़ अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, ये तो संभलने में ही नहीं आ रहा था। और ऐसे बताऊँ, दुपट्टा किसी और फैब्रिक का ले लेना, या फिर दुपट्टे में आप लोग एम्ब्रॉयड्री करवाओ, या फिर अगर आप इसमें लेसेस यूज़ करो तो थोड़ी हैवी करना, सो दैट योर दुपट्टा कैन स्टे। ये एक फीडबैक है जो मैंने नहीं फॉलो किया, मैंने बहुत जल्दी में बनवाया था इसलिए। और मुझे बिल्कुल प्लेन रखना था, मुझे इसमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए था, कोई लेस नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं चाहिए था, ऐसे बनवाया था मैंने ये वाला फैब्रिक। और क्या पूछा था, एक क्वेश्चन और था, आप मंदिर में अलाउड क्यों नहीं थे? ओके, ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा मंदिर है बाबा हरिदास जी का, उसमें मुझे भी नहीं पता था, मेरे लिए भी इट वॉज़ वेरी न्यू कि मंदिर में मैं क्यों नहीं जा सकती। बट आई एम अ बहू ऑफ दिस गाँव, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुएँ दे डोंट एंटर मंदिर के अंदर, बिकॉज जो भगवान जी हैं, जो बाबा हरिदास हैं हमारे, उनके मतलब उनके लिए हम लोग डॉटर इन लॉज हो गए ना। सो सिंपली मीन्स कि ऑल द बहूज दे कांट एंटर, ऑल द बेटियाँ जा सकती हैं, बेटे जा सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं, बहुएँ नहीं जाती हैं, बिकॉज वो हमारे एक तरीके से एंसेस्टर्स वाले इन लॉ हो गए। यही लॉजिक है जितना मुझे पता है, बाकी मुझे इतना डिटेल नहीं पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। बट यही है कि पर्दा करते थे ना, फादर इन लॉ वगैरह से करते थे जो भी है, तो उस हिसाब से। बिकॉज मेरे को मैंने वो इतनी डिटेल शेयर कर दी जितना मुझे पता है, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता, कुछ गलत मैं ना बोल दूँ, इसलिए मैं वो चीज़ पे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। नेक्स्ट इज़ व्हाट, उठाती हूँ अपनी ड्राई क्लीनिंग के सारे कपड़े, आपको दिखाती हूँ कि मेरी गाड़ी आज पूरी भरने वाली है विद ऑल दीज ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स। सो लेट्स डू दिस। बट ऑनेस्टली आई टू लाइक माई दिवाली आउटफिट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था दिवाली वाला आउटफिट, क्योंकि ना इतना शाइन कर रहा था ना, बहुत सिंपल शाइनी, और गोल्ड ईयरिंग्स मैंने झुमकी जिसके साथ पेयर की थी। इवन मैंने चोकर भी पहनने की वो की थी कि मैं चोकर पहन लेती अपना गोल्ड का, बहुत सुंदर लग रहा था। बट मुझे फिर ये लगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, टू मच हो जाएगा फॉर द दिवाली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग फॉर दिवाली पार्टी और समथिंग, मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ तो अच्छा भी लगता है यार, प्रॉपर दिवाली पार्टी है, उतना गेट रेडी होके जाओ। बट सिंपल बहुत क्यूट और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। I liked it. You can have a look how it looks अभी। सबसे पहले इसी को भेज देती हूँ ड्राई क्लीन होने, कौन सा नहीं खराब हुआ है। ऑल्सो इस वाले लहंगे की ना लेंथ मैंने बहुत एकदम ऑन एंकल रखवाई थी कि ना ही लंबा होना चाहिए कुछ, बिकॉज आई वांट टू वेयर फ्लैट्स, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखवाया था। सी मेरा न्यू बैग भी यही है, मैंने अभी ये भी नहीं संभाला, संभाल दूँगी ये वाला। अभी फैब्रिक हटाती हूँ पहले, यहाँ से सबसे पहले फैब्रिक का काम होना चाहिए। काम की चीज़ ले आई मैं, इसमें रखूँगी। भैया भी कहेंगे मैम क्या ले आए हो आप, कोई इतना बड़ा कैरी बैग नहीं मिला मुझे। भैया को बोलेंगे आप करके मतलब बैग वापस ले आऊँगा, जो भी है हाउ इट वर्क्स। 1 विंटर्स आर कमिंग, ये भी रेडी होने चाहिए मेरे। ये सारी मेरी विंटर्स की जैकेट है, ये सब भी हो जाएंगी। ये पूरा फुल लार्ज साइज़ अटैची बैग मैंने कर दिया है पैक। ये बिल्कुल एम्प्टी दिखने वाला है अब मेरे सिर्फ मेजर हैवी लहंगाज आ यर विच आर 5 लहंगाज, वो यहाँ पे हैं। 1 इज़ योर, इसको मैं पैक कर रही हूँ। ऑल्सो मैंने ऐसे 6 बैग्स मंगा रखे हैं, और 6 वो हैं, 6 ये हैं न्यू। इन्हें भी मैंने अनपैक नहीं किया था, ये भी एक पैकेट में पड़े हुए थे, बट अब इसे मैं अनपैक कर रही हूँ। और इसमें जो अदर लहंगाज हैं और जो ड्राई क्लीन होके आएंगे वो मैं
अच्छे से रख दूँगी। अभी स्ट्रगल चल रहा है। एंड ये रहे मेरे ट्रांसपेरेंट बैग्स और निपुण के कोट्स एंड उसके भी बैग्स मैंने मंगवाए थे। सी ये देखो, दिस फॉर जैकेट्स एंड ब्लेजर, ये उसके लिए मैंने ये वाले मंगवाए थे। ये तो है कि धूल मिट्टी से बचेंगे आफ्टर द ड्राई क्लीनिंग थिंग। एंड मुझे एक सजेशन आया था, वाई डोंट यू क्रिएट अ एंटायर रूम एज अ वार्डरोब ऑफ योर्स। इट वॉज एन अमेजिंग सजेशन, बट अभी उसके लिए आई नीड टाइम। एंड मैंने उस वाले को वार्डरोब ऑलरेडी बनाया था और यहाँ वाला एक लिटिल स्पेस विच इज़ दिस मैंने रख दिया था फॉर द लहंगास। बट दिस रूम नीड्स अभी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत चेंजेस। वो जब मैं कर दूँगी तो आई विल ट्राई टू फिक्स माई फ्यू थिंग्स हियर ऑल्सो। मैं ये चाह रही हूँ वन ऑफ अ रूम शुड बी अ गेस्ट रूम इफ एनीबडी इज़ कमिंग। ऑल्दो इतना कुछ आता है, कोई लोग आते नहीं हमारे घर में टू स्टे और समथिंग, बट इवन इफ एनीबडी इज़ कमिंग हियर टू स्टे, इस रूम के लिए मेरा जो है थॉट वो ये है कि इट शुड बी अ गेस्ट रूम। वेन एवर द गेस्ट आर कमिंग दे शुड स्टे हियर। और वो वाला रूम को मैं अब तो दैट इज़ माई स्टोर रूम, वो वाला रूम आई विल ट्राई टू मेक इट हाफ ऑफ द। ये वाला भी मैंने यहाँ हैंग कर दिया है अच्छे से साफ करके। हाफ ऑफ द बेड इज़ एम्प्टी नाउ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और अगर मैं आपको ये बोलती हूँ ना कि मेरे पास फैब्रिक पड़ा था और मैंने उस चीज़ से कुछ चीज़ बना ली, सो डू ट्रस्ट मी, मैं झूठ कभी नहीं बोलती। ब्लैक फैब्रिक मैंने लिया था अ ईयर बैक लास्ट विंटर्स में। अब ये न्यू विंटर्स आ गई हैं और ये अभी तक ऐसा है। अब मैं इसका भी कुछ बना लूँगी ऑन टाइम, कुछ आ रहा होगा या वेडिंग्स आ रही है और मुझे लगा मेरा कोई आउटफिट कम पड़ गया है तो मैं इसे बनवा लूँगी। ब्लैक वेलवेट प्लेन 6 मीटर्स बनवा लूँगी कुछ ना कुछ। ये तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा था, आई थिंक 150 रुपीज़ मीटर का मैं लेके आई थी फ्रॉम कतरन मार्केट। अभी आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे अभी एक थोड़ा कुछ और काम करना है और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती डेफिनेटली। बट ये है कि मैं अब ड्राई क्लीन कराने कपड़े दे दूँगी एंड कुछ सामान लेके आना है वो ले आऊँगी और कुछ चीज़ें पोस्ट करनी है। अगर मैंने पोस्ट नहीं किया वो भी पेंडिंग हो जाएगा। एंड लॉट मोर थिंग्स आर कमिंग एंड लॉट मोर एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग, तो उसकी भी तैयारियां साथ साथ चल ही रही हैं, आपको पता लग जाएगा आई थिंक नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट ब्लॉग में। सो मिलते उठ गए जनाब मेरे। सो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।